फाइनली 8वें मैच में जाके हमें पता चल गया कि इंडिया को इंडिया में हराया जा सकता है। कैसे हराया जा सकता है? इंडिया को इंडिया में हराना तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट आर्म चाहिए। आपने देखा है ट्रेंट बोल्ट के हाथों अक्सर इंडिया आउट होता है। मिचेल स्टार्क आपके सामने एग्जांपल है सबसे बड़ी। शहनशाह अफरीदी का 2021 का वो T20 वर्ल्ड कप का स्पेल हो गया। मोहम्मद आमिर का आपके सामने स्पेल है चैंपियंस ट्रॉफी का। अब अगर पाकिस्तान को इंडिया में हराना है तो भाई हमें जिसको कहते हैं शाहीन, तो लेफ्ट आर्मर हमारे पास है। क्या हमें मोहम्मद आमिर से भी रुजू करना चाहिए? लेकिन आपके पास आरपी सिंह थे, आपके पास इरफान पठान थे, आपके पास जहीर खान थे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अब आप सुन लीजिए, देखिए यार, आप कभी एक्सपोज नहीं हुए लेफ्ट आर्म क्विक के अगेंस्ट, ठीक है, जब तक आपके पास बॉलर है, क्योंकि आपको नेट में भी खेलने को मिलते थे। आप मसला ये कि आप एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ। स्टार्क को कोई पहली मरतबा खेल लेते आप लोग नहीं, इससे पहले भी खेल चुके ना। आपको लेफ्ट आर्म कोई अपनी सफों में डालने पड़ेंगे ताकि आपको बाएं हाथ का खेल समझ में आए कि बाएं हाथ का जब बॉलर बॉल लेके भागता है और विकेटों के अंदर आगे पीछे कुछ होता है तो आपके बड़े बड़े नाम रेत की दीवार की तरह गिर जाते हैं। ये बताए है ना आपको लेकर आना पड़ेगा भाई ऐसे बॉलर्स को अपनी सफों में। आप मुस्तकिल मिजाजी से उन लोगों को चांस है, सीधे हाथ के सारे डाले में आपने। कभी जुनैद खान आपको गिरा रहा है, कभी शाहीन गिरा रहा है, कभी आके कोई गिरा रहा है, कभी ब्रेट इवेंस, कभी मुस्तफीज, कभी ट्रेंट बोल्ट, कभी स्टार्क। आप अपनी सफों में पहले लोग लेकर आए ताकि आपके बल्लेबाज रेडी हो लेफ्ट आर्म क्विक्स को खेलने के लिए यार। आई मीन क्या इससे पहले क्या लेफ्ट आर्मर्स, और इससे पहले तो बड़े बड़े लेफ्ट आर्मर्स गए हैं यार, वसीम अकरम वगैरह। तो क्या मतलब पहले के बैट्समैन को खेलना नहीं आता? मतलब वो कोई दूसरे तरीके से खेलते थे इनकमिंग बॉल को, जो हमारे आजकल के बैट्समैन खेल ही नहीं पाते यार। ना इंडिया लेफ्ट आर्म पेसर अपने पास रख रहा है, ना अपने पास से खिला रहा है। एक ऐसी कमी है टीम इंडिया के पास जो कि शायद पूरी दुनिया इसके ऊपर एक क्लियर एडवांटेज ले रही है इंडिया के सामने। और लेफ्ट आर्मर क्योंकि आपके पास से भी नहीं खेल रहा, आप लोग अपने रैंक्स में भी नहीं खिला रहे, तो यानी आप उसके सामने प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। क्लियर एक वीकनेस है जो कि रोहित में भी नजर आ रही है, विराट में भी नजर आ रही है, केएल में भी नजर आ रही है। तो लेफ्ट आर्मर नेमेसिस तो इंडिया के लगे पड़े हैं और पिछले 2 सालों से ये चीज ना बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रही है। पीछे पलट के देखो तो चलो इंडिया के पास खुद के लेफ्ट आर्मर एक पास में रहे, जहीर खान रहे, इरफान पठान रहे, आरपी रहे, तो इंडिया के पास एक अपनी भी माइंडसेट होती थी कि उनके पास सीम भी थी, पेस भी थी, स्विंग भी थी, तो ये लोग खुद की प्रैक्टिस होती रहती थी। हेलो दोस्तों, तीसरी ओडीआई से पहले पाक मीडिया खुशी से पागल हो रहा है और बोलता है हमें भी इंडिया को इंडिया में हराने का फार्मूला मिल गया है। चलो देखते हैं इस पे पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। फाइनली 8वें मैच में जाके हमें पता चल गया कि इंडिया को इंडिया में हराया जा सकता है। कैसे हराया जा सकता है? इंडिया को इंडिया के अंदर आपको बहुत बड़ी वजह मिली है, वो ये है कि तेज तगड़ा फास्ट बॉलर, वो भी लेफ्ट आर्म का, जो इन स्विंग फेंकता हो, इंडियन कंडीशन के अंदर वो कामयाब होगा। जुनैद खान, इंडिया को इंडिया में हराना तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट आर्म चाहिए। आपने देखा है ट्रेंट बोल्ट के हाथों अक्सर इंडिया आउट होता है। मिचेल स्टार्क आपके सामने एग्जांपल है सबसे बड़ी। शहनशाह अफरीदी का 2021 का वो T20 वर्ल्ड कप का स्पेल हो गया। मोहम्मद आमिर का आपके सामने स्पेल है चैंपियंस ट्रॉफी का। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के आगे इंडिया ने हमेशा स्ट्रगल की है। तो इंडिया को अगर इंडिया में हराना है, वो फाइनली वजह पता चलिए कि आपको तगड़े फास्ट बॉलर चाहिए जो 140 प्लस से लेफ्ट आर्म बॉलर हो। इन स्विंग फेंके इंडिया के बल्लेबाज आउट हो सकते हैं। इंडिया को इंडिया में हराना है तो आपको ऐसे ही हराना पड़ेगा। ये फाइनली पहली चीज मुझे पता चल गई है और ये मैच जिसको कहते हैं नोट कर ली है। ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि हम पिछले 7 ओडीआई मैचेस में देखा है इंडिया बड़ी खतरनाक हुई थी। इंडिया की कोई वीकनेस पता नहीं चल रही थी, लेकिन फाइनली 8वें ओडीआई मैच के अंदर इंडिया की वीकनेस पता चली और ये जेन्युइन वीकनेस है, ये इनकी हिस्ट्री बता रही है। अब अगर पाकिस्तान को इंडिया में हराना है तो भाई हमें जिसको कहते हैं शाहीन, तो लेफ्ट आर्मर हमारे पास है। क्या हमें मोहम्मद आमिर से भी रुजू करना चाहिए? लेकिन आपके पास आरपी सिंह थे, आपके पास इरफान पठान थे, आपके पास जहीर खान थे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अब आप सुन लीजिए, देखिए यार, आप कभी एक्सपोज नहीं हुए लेफ्ट आर्म क्विक के अगेंस्ट, ठीक है, जब तक आपके पास बॉलर है, क्योंकि आपको नेट में भी खेलने को मिलते थे। और भी होंगे, मैं शायद नाम नहीं बता रहा, मगर तीन नाम मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ खासतौर पे। अब अर्शदीप नजर आए जिनके ऊपर खर्चा करने की जरूरत है, मैं कहता हूँ वो 5 दिन की क्रिकेट में लेकर आए ताकि आपके अपने बल्लेबाज आसान हो जाए, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में पता चले कि लेफ्ट आर्म। ब्रेट इवेंस भी आपको खा गया था भाई अभी हरारे के अंदर, ये भी याद है ना आपको। फिर आपको मुस्तफीद खा गया इंडिया के अंदर ही, मुस्तफीद ने 2019 में लिया। फिर हैमिल्टन में आपको वो खा गया, क्या नाम है, ट्रेंट बोल्ट खा गया। फिर आपको 2022 में चले जाए तो आपको वो टॉपली खा गया। तो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट आर्म क्विक के अगेंस्ट आपको अपने अंदर सफों में से कोई अच्छा बॉलर निकालना पड़ेगा ताकि आपके अपने थोड़ा ग्रूमिंग की जरूरत है। मोहसिन खान है, सकारिया है, पिछले 7-8 नहीं आप इंटरनेशनल क्रिकेट, आप मसला ये कि आप एक्सपोज हो रहे हैं। स्टार्क को कोई पहली मरतबा खेल लेते आप लोग नहीं, इससे पहले भी खेल चुके ना। आपको लेफ्ट आर्म कोई अपनी सफों में डालने पड़ेंगे ताकि आपको बाएं हाथ का खेल समझ में आए कि बाएं हाथ का जब बॉलर बॉल लेके भागता है
और विकेटों के अंदर आगे पीछे कुछ होता है तो आपके बड़े बड़े नाम रेत की दीवार की तरह गिर जाते हैं। ये बताए हैं ना आपको लेकर आना पड़ेगा भाई ऐसे बॉलर्स को अपनी सफों में। आप मुस्तकिल मिजाजी से उन लोगों को चांस है, सीधे आपके सारे डाले हुए आपने। कभी जुनैद खान आपको गिरा रहा है, कभी शाहीन गिरा रहा है, कभी आगे कोई गिरा रहा है, कभी ब्रैड इवेंस, कभी मुस्तफीज, कभी ट्रेंट बोल्ट, कभी स्टार। यार आप अपनी सफों में पहले लोग लेकर आए ताकि आपके बल्लेबाज रेडी हो लेफ्ट आर्म क्विक्स को खेलने के लिए। यार तो यही बात है, जब आप सिलेक्शन करें तो नेट्स में बॉलिंग करें, कोई मानने को तैयार नहीं था। रोहित शर्मा का एक मसला तो था कि जब उनसे पूछा गया आपको आमिर कैसे लगते हैं, आप उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, तो उन्होंने बड़ा दमदार होके कहा था वो भी वैसे ही बॉलर है जैसे। तो ये जरा ईगो का प्रॉब्लम तो है रोहित शर्मा की। हाँ, ऑन द अदर एंड विराट कोहली उनसे आउट हुए, लेकिन एशिया कप में सरवाइव करके मैच भी जिता के गए थे। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ जब आफरीदी कप्तान थे। बट विराट कोहली उनको हमेशा प्रेस करते हैं कि वो बड़ा अच्छा बॉलर है, स्टार्क भी बड़ा अच्छा बॉलर है। लेकिन जिस इंसान को सबसे सीवियर मसाइल है लेफ्ट आर्म क्विक के अगेंस्ट, वो बंदा जो है एडमिट करने को भी तैयार नहीं है। तो गलती आप ठीक जब तक तभी कर सकते हैं जब आप उस गलती को एक्सेप्ट करें कि हाँ यार ये गलती है, ठीक है। वरना ड्रामेबाजी करने से तो क्रिकेट आपकी ठीक नहीं होगी। देखिए अब आप तीसरा मैच उठा के जीत भी जाएं, शायद आप जाग जाएं, आप अगर कंडीशन आपको मिल जाए, बॉल ज्यादा स्विंग ना हो, 2 बल्लेबाज रन कर जाएं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या मसला है भाई। राइट हैंडर्स का अच्छे से अच्छा राइट हैंडर होता है बैट्समैन जो होता है, वो पता नहीं क्यों फंस रहे हैं आजकल के बैट्समैन। ये लेफ्ट आर्मर आए और थोड़ी सी मतलब लेट अंडर स्विंग करे, बॉल को अंदर लेके आए, कोई बैट्समैन नहीं खेल पाता, कोई बैट्समैन नहीं खेल पाता। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो जो रूट हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे केएल हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे कोई भी हो, सारे ऐसी स्ट्रगल करते हैं यार। मतलब चाहे वो फिंच हो, कोई भी नहीं खेल पाता। मतलब वाई आई मीन क्या इससे पहले क्या लेफ्ट आर्मर्स, और इससे पहले तो बड़े बड़े लेफ्ट आर्मर्स गए हैं यार, वसीम अकरम वगैरह। तो क्या मतलब पहले के बैट्समैन को खेलना नहीं आता, मतलब वो कोई दूसरे तरीके से खेलते थे इनकमिंग बॉल को, जो हमारे आजकल के बैट्समैन खेल ही नहीं पाते यार। मतलब इट्स बिकम सो ड्रैग दैट यू नो कि लेफ्ट आर्मर इज बॉलिंग। इवन वो अफगानिस्तान में फजल हक फारूकी भी बॉलिंग कर रहा होगा तो आपको पता है कि इसने अंदर लाई तो बैट्समैन गया, आमिर बॉलिंग कर रहा था तो वो अंदर आया, ये गया। तो मतलब व्हाट द हेल इज दिस यार। इतने लेफ्ट आर्म बॉलर्स के सामने टीम इंडिया का मोर और लेस इसी तरह बैटिंग कोलैप्स की, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो अपने आज वाले मिचेल स्टार्क हो। टीम इंडिया की जो वाइड बॉल में स्ट्रगल है ना, चाहे वो हमने नॉकआउट टूर्नामेंट्स में देखी है, किसी भी बायलैटरल गेम में देखी है, वो एक ही तरीके के बॉलर के सामने आती है, और वो है लेफ्ट आर्म पेसर। ना इंडिया लेफ्ट आर्म पेसर अपने पास रख रहा है, ना अपने पास से खिला रहा है। एक ऐसी कमी है टीम इंडिया के पास जो कि शायद पूरी दुनिया इसके ऊपर एक क्लियर एडवांटेज ले रही है इंडिया के सामने, और इंडिया को ये चीज सीखनी पड़ेगी, इस चीज को रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। भैया के मोहसिन खान है, खलील है, उनादकट है, आपको किसी ना किसी को मिक्स में लाना पड़ेगा। अर्शदीप सिंह तो शुक्र है काउंटी खेलने जा रहे हैं, उनको सही किसी ने एडवाइस दी कि भैया आप काउंटी क्रिकेट जाके खेलो। 5 मैचों का उन्होंने इस साल कॉन्ट्रैक्ट किया और जून से वो 5 T20 काउंटी क्रिकेट खेलने जाएंगे। भैया आपको फास्ट बॉल लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप आपके पास कुछ हुए हैं, उनको आपको मौके देने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से टीम इंडिया को ना एक सेट पैटर्नाइज जो पैटर्न बना हुआ है ना कि वही शमी, वही सिराज से बाहर निकले तो आप आ जाएगा शार्दुल ठाकुर के ऊपर, शार्दुल ठाकुर से बाहर निकलोगे तो दीपक चहर के ऊपर। तो मुझे लगता है जो इंडिया की पूरी ये फास्ट बॉलिंग इंट्रोज है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, बहुत ज्यादा शदीद प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ जाता जा रहा है, और टीम इंडिया को इस चीज के ऊपर भरपूर तरीके से काबू पाना पड़ेगा। लेफ्ट आर्मर क्योंकि आपके पास से भी नहीं खेल रहा, आप लोग अपने रैंक्स में भी नहीं खिला रहे, तो यानी आप उसके सामने प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। क्लियर एक वीकनेस है जो कि रोहित में भी नजर आ रही है, विराट में भी नजर आ रही है, केएल में भी नजर आ रही है, और लेफ्ट आर्मर्स के सामने जो टीम इंडिया वो इंग्लैंड में भी, मुझे अभी याद पड़ता है कि इंग्लैंड में भी हुआ था टॉपली के खिलाफ ना, रीसी टॉपली, कि वो इंडिया ओडीआई सीरीज में अच्छा खासा एक वो जीता और अगले मैच के अंदर वो 6 विकेटें ले गया था। तो लेफ्ट आर्मर नेमेसिस तो इंडिया के लगे पड़े हैं, और पिछले 2 सालों से ये चीज ना बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रही है। पीछे पलट के देखो तो चलो इंडिया के पास खुद के लेफ्ट आर्मर्स एक पास में रहे, जहीर खान रहे, इरफान पठान रहे, आरपी रहे, तो इंडिया के पास एक अपनी भी माइंडसेट होती थी कि उनके पास सीम भी थी, पेस भी थी, स्विंग भी थी, तो ये लोग खुद की प्रैक्टिस होती रहती थी। अब टीम इंडिया के पास वो एक डेफिनेट डिसएडवांटेज है जो पूरी टीमों के पास एडवांटेज है। सो भैया ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम के ऊपर रेट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। लेफ्ट आर्मर के खिलाफ अपनी कमजोरियों को आपने काबू पाना पड़ेगा, और अपने पास अपने रैंक्स के अंदर लेफ्ट आर्मर्स आपको अब मेरे ख्याल से डेवलप करने पड़ेंगे, और जो कि इंडिया के बाद डेवलप हुए हैं। पूरे 2 साल गुजर गए, पिछले आईपीएल में मोहसिन खान ने धूम मचाई, उसके बाद मोहसिन खान कहाँ है, कहाँ नहीं है, किसी को नहीं पता। मुकेश चौधरी कहाँ है, कहाँ नहीं है, किसी को नहीं पता। आपके पास चलो मुकेश पे नहीं जाना, मोहसिन भी नहीं उनको आपने खिलाना, आपने 10 बॉलर ट्राई कर दिए, ना ट्राई किए तो मोहसिन खान नहीं किए, मुकेश चौधरी नहीं किए, सुना है बीच में उनको इंजरी भी हो गई, वो इंजरी से रिकवर भी हो गए, चेतन सकारिया भी मौजूद है यार, खलील अहमद भी मौजूद है।
यश दयाल भी मौजूद है। आपके पास है बॉलर्स हैं